अच्छा मुख्यमंत्री है, अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं वहां गया मुझे वहां बिल्कुल उल्टा पाया। मैंने गांव देहात, अपने अनोथराइज कॉलोनी, जे क्लस्टर, सभी की समस्याओं से वहां काम करवाने के लिए आग्रह किया, लेकिन बार बार हर काम के लिए मुझे जलील होना पड़ा। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, धारा 81 की थी, 74(4) की गिरदावरी की थी, लाल डोरा बढ़ाने की थी, खाद बीज की दुकानों की थी, कृषि का दर्जा दिलाने की थी, स्कूलों के टीचरों को पक्का करवाने की थी और स्टाफ को पूरा करवाने की थी, स्कूलों में कमरे बनवाने की थी, भवन आयोग ऊंट वाले हॉस्पिटल के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाने की थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हर समस्या के लिए हर कोई समाधान नहीं था उनके पास। उन्होंने तो केवल एक ही बात कहा कि तुम सब अब कुछ मत करो, जितना जल्दी हो पंजाब के लिए चले जाओ। उन्होंने हमारे दिल्ली देहात, हमारे अनोथराइज कॉलोनी के सभी लोगों के विश्वास के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने उनसे हर लड़ाई लड़ी, मेरी सभी लड़ाइयां ऑन द रिकॉर्ड है, विधानसभा में लड़ी है, बवाना डिपो के लिए लड़ी। जब मैं विधायक बना था 18 बसें थी, 80 बसें करी, लेकिन मैं पुरानी बसें दे दी, अब फिर वह 18-25 बसें ही है। मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने इलाके की हर लड़ाई लड़ी है, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। 1785 लेटर है जी मेरे पास समस्याओं के। विधानसभा में मेट्रो के क्वेश्चन लगाए हैं, डिपो के लगाए हैं, धारा 81 के लगाए हैं, लैंड पुलिंग के लिए बार बार लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं वहां पर इतना लाचार हो गया, 2 साल तक ना तो कोई पेंशन बन पाई, ना कोई राशन कार्ड में नाम चढ़ पाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस भी मेरे अंडर नहीं थी, डीडीए भी मेरे अंडर नहीं था, नगर निगम भी मेरे अंडर नहीं था, और मेरा मुख्यमंत्री और मेरी सरकार वो भी मेरे साथ नहीं थी। उन्होंने तो केवल दिल्ली की जनता को एक बस अड्डा बनाकर वहां से सभी विधायकों को कहा यहां से गाड़ी पकड़ो और पंजाब चले जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने बार बार पंजाब भेजा, जिससे मैं आप लोगों के बीच भी नहीं आ पाया और परिवार का भी नहीं रह पाया। आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं 24 घंटे आप लोगों का आशीर्वाद पाना चाहता था, लेकिन मुझे प्रताड़ित कर बार बार दिल्ली बुलाया जाता, बार बार पंजाब भेजा जाता, और कोई भी काम वहां पर मैं लेकर गया, हर काम के लिए मुझे नाकामी मिली और तिरस्कार मिला। फिर मैंने सोचा कि मेरे को आप लोगों ने बड़े विश्वास के साथ बनाया था, बड़ी इज्जत के साथ बनाया था। मेरे 3 साल बचे हुए थे जी, अगर मैं 3 साल वहां पर रह जाता तो जी मेरे पिताजी का नाम डूब जाता, जिस विश्वास पर आप लोगों ने बनाया था। मैंने भी यही फैसला लिया कि झूठे मुख्यमंत्री को, नाकाम मुख्यमंत्री को पब्लिक के सामने जाकर बताऊं कि हमारे साथ क्या क्या बीता, हमारे साथ क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके केवल 2 ही काम थे, मोदी जी को कैसे बदनाम करूं, गवर्नर से कैसे लड़ाई लड़ूं। आपको पता है दिल्ली में 15 साल शीला की सरकार रही, उन्होंने अटल बिहारी जी के साथ भी काम किया, बिहार में नीतीश सरकार थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है। कभी आपने मोदी जी का झगड़ा सुना उनके साथ? ये जानबूझकर एक योजना बनाई जाती थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कभी भी ये नहीं पूछा कि भाई विधायकों तुम्हारा काम कितना बाकी है, तुम्हारे विकास के कार्य कहां पर है, कितना विकास हुआ है। उन्होंने हमेशा एक ही बात पूछी, पंजाब में कौन से बूथ पर क्या हो रहा है। मैंने बार बार कहा, मगर जी जनता ने हमें बड़े विश्वास से बनाया है, जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, हम पब्लिक के बीच घुस नहीं पा रहे, हमें शर्म आ रही है। उन्होंने कहा 2 साल रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बार बार मिन्नतें करने के बाद उनकी कानों पर चूचक नहीं रहेगी। फिर मैंने आप लोगों का विश्वास बनाने के लिए, आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था उसको जिंदा रखने के लिए एक ही मेरे पास फैसला था, या तो वहां 3 साल और काटकर अपना टाइम पास करो, या 3 साल को त्याग कर अपने बुजुर्गों में, अपने युवा साथियों में बीच में जाओ, उनको बताओ। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो भी
लड़ाई थी विधानसभा की, हर लड़ाई लड़कर बिल्कुल विफल होकर आप लोगों का दोषी बनकर एक ही फैसला लिया है कि भाई विधानसभा को छोड़ दे, दोबारा जाओ और एक अच्छे देश भगत प्रधानमंत्री की शरण में गया। और केवल पहले भी आप लोगों ने मुझे पैदा किया था, आज भी आप लोग ही मुझे करोगे। मैं आपका बेटा हूं, जो भी 2 साल में जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई, मैं समस्त जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आपका बेटा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आपका आशीर्वाद दोबारा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।